मोदी बोल देगा तुम इसको पकड़ लोगे क्या? ये कौन सी बात है? मतलब सीबीआई हुई, ईडीआई, सबको उसने अपने अंदर कर लिया। सीधी बातें होनी चाहिए कि इसको भी हटाया जाए, उखाड़ के फेंका जाए। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस इनमें करने की हिम्मत है नहीं। और 56 इंच का सीना है हमारा, ये लोग बोल। क्यों एकदम आंधी? क्यों आंधी सर। और एक तो होती है शर्म, अकाउंटेबिलिटी, कि हम अकाउंटेबिलिटी लेंगे, अपनी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे हम रिजाइन कर देंगे। इस सरकार में शर्म ही नहीं है। व्हाट इज द अल्टरनेटिव? आप आके बात करो। नहीं रिजाइन करना भाई, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन नहीं कर रहा, ठीक है, आप आओ बात करो। एनटीए से कहाँ मिस हुआ? हु आर द पर्सन हु आर रिस्पांसिबल फॉर इट? अकाउंटेबिलिटी कहाँ है? नहीं रिजाइन करना, गवर्नमेंट आके एक टर्म्स पे आके बात तो करे। पार्टी में डिग्री नहीं प्रोड्यूस कर पाते हैं, वो पढ़ाई की अहमियत क्या समझेंगे? नमस्कार, मैं राजन पांडे और आप देख रहे हैं बतंगड़। आज जिस तरीके का घटनाक्रम पूरे जंतर मंतर पर बीता, पहले सोनम सर को मॉर्निंग में गिरफ्तार किया गया, उसके 2-3 घंटे बाद अभिजीत दीपके के ऊपर नीली स्याही फेंकी जाती है। उसका ये परिणाम है जो आप जंतर मंतर पर देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में युवा इकट्ठे हुए हैं। आप एक बार इधर दिखा दीजिए पूरा, कि जो ये भीड़ है युवाओं की, ये उसी की देन है कि इस तरीके से लोग आ रहे हैं, इस सीजेपी प्रोटेस्ट का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन अभी भी सवाल वही है कि क्या लोकतंत्र में जिस तरीके से आज सोनम वांगचुक सर के साथ कार्रवाई हुई, या जो भी पुलिस प्रशासन इन लोगों के साथ, प्रोटेस्टर के साथ कर रही है, सही है? क्या जितने दिन से ये लोग भूखे बैठे हैं, कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा सरकार और प्रोटेस्टर के बीच, क्या ये सही है? ये बहुत सारे सवाल हैं जो लगातार पूछे जाएंगे, पूछे जा रहे हैं, लेकिन इन सब के जवाब अभी भी मिलना बाकी है। हालांकि मैं कुछ युवाओं से जुड़ूंगा, कुछ कॉकरोचेस से बात करूंगा, क्यों उनकी बातें नहीं सुनी जा रही है, क्या समस्या आ रही है, कहाँ पर कम्युनिकेशन गैप हो रहा है। मैं सारे सवाल इन लोगों से पूछूंगा और आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मैम, जैसा आपने देखा कि सुबह सोनम वांगचुक सर को पुलिस अपने बल पर, बंदूक की नोक पर, ये कह सकती है कि उनको उठा कर लेकर चली गई। फिर थोड़ी देर बाद, उसके 1 घंटे बाद, अभिजीत दीपके के ऊपर कोई स्याही फेंका। तो ये जो पूरा घटनाक्रम हो रहा है, ये क्या आपको लगता है कि सोची साजी पूरी रणनीति के तहत हो रहा है? ये यहाँ का माहौल खराब करने की साजिश हो रही है, जो कि नाकाम रहेंगे, नहीं हो पाएगी। अब जनता शांत नहीं होगी। हम इतने दिन से नहीं आए थे, लेकिन आज जब सोनम वांगचुक को उठा लिया गया, तब हमसे रहा नहीं गया। हम अपने बच्चों को लोग, मेरी बेटियां हैं 4, मेरी बेटियां पढ़ रही हैं, कल को उनका फ्यूचर है। 11th क्लास में बेटी है मेरी, तो नेक्स्ट टाइम वो 12th के एग्जाम देगी, उसको भी ये फेस करना पड़ेगा। तो ये फेस ना करना पड़े हमारे बच्चों को फ्यूचर में, इसलिए हम यहाँ आए हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग के मन में ये भी प्रश्न है कि ये जो मंच मिला है, इस मंच से सिर्फ एक चीज नहीं हो रहा है जो बच्चों के लिए होना चाहिए, बाकी और सारी चीजें हो रही हैं। ऐसा कुछ लग रहा है आपको? ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ ही होगा। ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए आप। जैसा कि लोग यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, अब लोगों का संयम टूट रहा है, कहीं ना कहीं पानी सर के ऊपर जा चुका है। अब कोई बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है बिल्कुल भी सरकार को। जगह जगह ही होते हैं ऐसे, मतलब हर जगह, हर फील्ड में देखिए सरकार का फेलियर है। क्यों सरकार नहीं सुन रही आप लोगों की बात? कहाँ पर समस्या है, रुचि करती है? सरकार इसलिए नहीं सुन रही कि उसको अपना पद छोड़ना पड़ जाएगा। पद छोड़ने के ही डर से वो ये कहा, इस्तीफा नहीं देना चाह रही कि जब एक को उजाड़ेंगे तो हम सभी उजाड़ने का डर है उनको। ये देखिए, सही बात कह रहे हैं कि ये सरकार जो डर रही है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शिक्षा मंत्री साहब का इस्तीफा लेंगे, तो हो सकता है अगला नंबर किसी और का। अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। आप ये कह रही हैं कि अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही तय होनी चाहिए। जी बिल्कुल। तो क्या लग रहा है, सुनी जाएगी बात, कैसे चलता रहेगा? क्यों नहीं सुनेगी जनता? बैठे किस लिए है? वो नौकर है हमारे, वो हमारे मालिक नहीं है, वो नौकर है। वो तो कहते हैं मालिक। अगर वो नौकर अपने आप को मानते, तो सुबह आकर इस तरीके से, जैसे कोई चोर किसी घर में घुसकर कोई सामान चोरी करके लेकर चला जाए, वैसे सोनम सर को तो उठा कर लेकर चले गए ना। सोनम सर को तो इसलिए उठा के लेके गए ना, युवाओं को भड़काने के लिए कि ये प्रदर्शन शांतिपूर्वक जो हो रहा है, शांतिपूर्वक, उनको शांति हजम नहीं हो रही है। अच्छा, हाँ। तो ये बताइए कि आप लोग सही, जो आप लोग बोल रहे हैं, जो आपकी मांगे हैं, आप प्रमुखता से उस मांग को उठा भी रहे हैं, लेकिन कहाँ पर समस्या आ रही है, कहाँ पर कम्युनिकेशन गैप बन रहा है सरकार और प्रोटेस्टर के बीच? सरकार सुन सब रही है, कर कुछ नहीं रही है। क्यों एकदम आंधी? क्यों आंधी सर?
यहाँ क्यों बैठे हैं? यहाँ सारे पेरेंट्स आए हुए हैं, बच्चे हैं, अरे 10th क्लास के बच्चे आए हुए हैं यहाँ पे। हाँ बताइए। क्या नाम है? मेरा नाम उत्कर्ष जोशी है। कौन सी क्लास में हो? मैं 12th क्लास से हूँ और मैं आगे दूंगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अच्छा अच्छा। तो मेरा मूड बहुत खराब है सरकार से। मन पहली नहीं बार देने हुआ 2024 में पेपर लीक हुआ था, अब 2026 में लीक हुआ है। 3 साल में 2 बार पेपर लीक हुआ है लगातार। और कितने बच्चों ने सुसाइड करा है? 20 बच्चों ने सुसाइड करा है। और एक तो होती है शर्म, अकाउंटेबिलिटी, कि हम अकाउंटेबिलिटी लेंगे, अपनी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे हम रिजाइन कर देंगे। इस सरकार में शर्म ही नहीं है। जैसे 1962 में जब वॉर हुई थी चाइना के साथ, तब वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर तब के टाइम के कृष्णा मेनन, उन्होंने रिजाइन कर दिया था अपने पोस्ट से अपनी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए। जब 26/11 का हमला हुआ था तब हमारे होम मिनिस्टर ने, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर ने, महाराष्ट्र के डेप्यूटी होम मिनिस्टर ने, सबने रिजाइन कर दिया था अपनी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए। और यहाँ 20 बच्चे मर गए, इतने पेपर लीक हो रहे हैं। आप नीति आयोग, UDISC इनकी रिपोर्ट पढ़िएगा, इतने सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं और प्राइवेट स्कूलों की फीस इतनी ज्यादा है, वहाँ एक मिडिल क्लास आदमी अफोर्ड कर सकता है इतनी फीस? वो लखनऊ में नहीं, मेडिकल वो कॉलेज देखिए, बंद कर रहे हैं। ये सब आपकी बात सही है। हाँ, आपकी बात सही है जो आप कह रहे हैं कि मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जवाबदेही होती है, जवाबदेही तय होनी चाहिए। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि इतने दिन से जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है, क्यों सरकार उसको सुन नहीं रही है? यहाँ से मुश्किल से 5 किलोमीटर प्रधानमंत्री आवास है, राष्ट्रपति आवास है, उसके बावजूद क्यों नहीं सुन रही सरकार का सुनने का एटीट्यूड ही नहीं है। जो भी कुछ बोलता है सुनने के बजाय तो एंटी नेशनल डिक्लेयर कर देते हैं कि वो तो बोल रहे हैं कि आप लोग दहशतगर्द हैं। हाँ, एंटी नेशनल है, चाइनीज फंडेड, सोरोस फंडेड। ये कोई बात थोड़ी ना होती है। व्हाट इज द अल्टरनेटिव? आप आके बात करो। नहीं रिजाइन करना भाई, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन नहीं कर रहा, ठीक है, आप आओ बात करो। एनटीए से कहाँ मिस हुआ, हु आर द पर्सन हु आर रिस्पांसिबल फॉर इट, अकाउंटेबिलिटी कहाँ है? नहीं रिजाइन करना, गवर्नमेंट आके एक टर्म्स पे आके बात तो करे। ये मतलब 100% सही बोल रहे हैं भाई साहब कि कम से कम अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ये नहीं रिजाइन नहीं कर रहे हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लो, आगे कम्युनिकेशन तो करो। जो ऑर्गेनाइजर हैं, चाहे सोनम सर अभी तक थे, बात तो करो, आप अपनी जवाबदेही ये तय करो कि हाँ हम अगली बार सुधार करेंगे, गलती हो गई, सॉरी बोलो, माफी मांगो, काम खत्म। लेकिन आपके पास जो एरोगेंसी है, जो दम्भ दिखता है, जो आपके चेहरे पर, और जो सत्ता का गुरूर, जो कुर्सी होती है जिसको गांव देहात में बोला जाता है कि उस कुर्सी से जो चिपका हुआ फेविकोल लगा हुआ था, जो चिपकाए रखता है, लास्ट वीक में उसको आप छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। ये गलत है, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है किसी भी देश में। एक चीज और, ये बताइए, अभी सुबह सोनम सर को गिरफ्तार किया गया, ले जाया गया। अब गिरफ्तारी बोला जाएगा जब उनको जिस तरीके से चोरों के तरीके से आकर घुसकर अगर उनको ले जाया जा रहा है। उसके बाद उसके कुछ ही घंटे बाद, 2-3 घंटे बाद अभिजीत के ऊपर स्याही फेंका गया, जो CJP के वो हैं चेयरपर्सन। तो ये मतलब क्यों ऐसा हो रहा है? क्या ऐसा तो नहीं कि इसको तोड़ने की कोशिश हो रही है, इसको कमजोर करने की कोशिश हो रही है? अगर किसी चीज की कोशिश हो रही होती तो इतने लोग यहाँ होते ही नहीं। किसी चीज की कोशिश कोई करना ही नहीं चाह रहा है यार। इतनी छोटी सी बात है कि वो एक नेता यहाँ आके हमसे बात कर ले तो शायद इतने लोग को एटलीस्ट ये राहत मिलेगी कि चलो हम खड़े हुए तो किसी चीज सही के लिए खड़े। अरे यहाँ नहीं भी आना चाहते तो नहीं, एक बात तो करें, पब्लिक अनाउंसमेंट करें ना। आज तक एक बार भी उस बंदे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दी है। हम अगर उसे वोट करते हैं, अगर हम उसके लिए इतना कर रहे हैं, एक बार तो वो बात कर सकते हैं। नहीं, वो कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए नहीं करते अपने देश में क्योंकि हमारे देश में दूर दराज लोगों में अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस की चीजें समझ में नहीं आती, इसलिए हम मन की बात करते हैं। ठीक है, मन की बात, बहुत बड़ी बात बोल दी आपने। हमारी मन की बात आज तक सुनी नहीं गई, वो अपनी मन की बात करेंगे हमारे साथ। आपकी एक्सपेक्टेशन जो वो सही है, वो मैं एक्सपेक्टेशन को आपके गलत नहीं कह रहा हूँ, बस मेरा कहने का इतना सा मतलब था कि जो युवा, जो बेरोजगार, जो बच्चे, जो कॉकरोचेज पिछले 1 महीने से आकर यहाँ पर डटे हुए हैं, अगर इन्हीं के साथ बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां जो अपने मुद्दों के लिए खड़ी होती है, अगर उनके मुद्दों के लिए खड़ी होती, इनके साथ होती, सोनम सर के साथ होती, तो आज सोनम सर को जिस तरीके से चोरों के जैसे आकर लेकर गए हैं, रैप करके उस व्हाइट पेपर में, मतलब पेपर ही मैं कहूँगा, वो नहीं हो पाता। बस मेरा इतना सा मतलब है। जब पार्टियां आ जाती है ना कोई, तो बीजेपी बोलती है ये पार्टियां करा रही है, इसलिए पार्टियां ना ही आए तो ही ठीक है, क्योंकि जनता संभाल रही है और बहुत अच्छा संभाल रही है। और मेरा ना CBI से और ED से सवाल है, भाई तुमको वो मोदी बोल देता है, तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है, तुम्हारा काम क्या है? तुम लोगों को जो भी खोज करनी है, बीन करनी है, तुम्हारा दिमाग है, तुम्हारा काम है, तुम अच्छे से करो ना। मोदी बोल देगा तुम इसको पकड़ लोगे क्या? ये कौन सी बात है? मतलब CBI हुई, EDI, सबको उसने अपने अंदर कर लिया। अरे तुम्हारे अंदर तो दिमाग है, तुम अपना काम ईमानदारी से करो ना। ठीक है, चलो वो सरकार है, वो मोदी है, उसने बोल दिया, तुमको किस चीज का डर है यार? मैं तो कहती हूँ
मैं जान दे दूं अपने देश के लिए अगर तुम इस तरीके से चीजें करोगे तो। ईमानदारी कहीं रह ही नहीं गई है। पुलिस कुछ भी हो, मतलब 3 दिन तक यहाँ पे लोग बिल्कुल भीग रहे थे, सारे बिस्तर उनके भीग गए, सब कुछ भीग गया। उनको सरकार को ये नहीं दिख रहा, सरकार को छोड़ो, यहाँ पे जो पुलिस लग रही है, प्रशासन लग रहा है, उसको भी नहीं दिख रहा। इनके बच्चे नहीं है, इनके घर नहीं है, क्यों यार? तुम लोग उस टाइम था कि वो फ्री में बिना पढ़ाई के भी बन गए थे। अब इनके बच्चों को पता चलेगा जब ये अपने बच्चों को पढ़ाई कराएंगे, क्योंकि इनके टाइम पे फ्री में सरकार बन रही थी, फ्री में सरकारी जॉब मिल रही थी, फ्री में सब कुछ मिल रहा था। अब बच्चे अब जो झेल रहे हैं ना, अब इन पुलिस वालों को, सारे प्रशासन जो भी है ना, सबको पता चलेगा। क्योंकि जो बड़े बड़े देश के वो बैठे ना नेता, वो तो पैसे खिला के अपने बच्चों को बिठा देते हैं, ठीक है, हर सीट पे। लेकिन वो जो गरीब है ना, वो पिसता है। और ये पुलिस वाले ये भी सब जानते हैं, ये मिलिट्री ये सब जानते हैं कि हमारे बच्चों को कल को हम करेंगे ना कुछ भी, तो हमारे लिए कोई नहीं खड़े होने वाला, ना जनता भी आएगा, ना कोई वो ईडी वीडी आएगी, ठीक है। तो इनको तो समझना चाहिए ना, ये क्यों उसके लिए बीजेपी के लिए मरे जा रहे हैं यार। तुम्हारे अंदर तो दिमाग है, तुम जाओ, जनता खड़ी हुई है, तुम अपना ऑर्डर कर रहे हो, ठीक है, तुम इनके साथ भी दो यार। ये भी तो तुम्हारे देश की जनता है ना, तुम्हारा देश तो युवाओं के साथ नहीं कोई रहेगा तो सिर्फ इसके साथ रहेगा, देश की यही भविष्य है। यही आपको जो विकसित भारत का जो संकल्पना है, जिसको 2047 में पूरा करना चाहते हैं, तो यही पूरा करेंगे। मैम ये बताइए कि आज जिस तरीके से सोनम वांगचुक सर को लेकर जाया गया, ये ऐसा क्यों किया जा रहा है? देखिए, हमारी सरकार एकदम डरी हुई है, वो एकदम निकम्मी है, उनको शर्म नहीं आती है कि इस तरीके से हम शांति प्रिय प्रदर्शन कर रहे थे। वहाँ पर हम लोगों पर मतलब सुबह इतनी फोर्स आती है, यहाँ पे आधे से ज़्यादा लोग सो रहे होते हैं, 6:30 बजे की बात है, और एकदम दो आते हैं पुलिस वालों की तरफ से डॉक्टर बनके, बहरूपिया डॉक्टर बनके कि हम चेकअप करने आ रहे हैं। जैसे डेली रूटीन होता है डॉक्टर का, जो आते हैं सोनम सर का वाइटल चेक करते हैं कि कितना शुगर है, कितना बीपी है। तो उस बहाने आए और हमारे वहाँ पे राहुल नाम से एक व्यक्ति है जो बैठते हैं हमेशा साथ रहते हैं, सोनम सर के साथ ही सोते हैं वो। हमें नॉर्मल जैसे आज 27वां दिन हो गया हमें, और आज 21वां दिन हड़ताल का था सोनम सर का। 20 दिन जैसा रेगुलर चेकअप था, तो आपको ट्रस्ट तो होगा ही, ऐसा तो लगेगा नहीं कि कोई दिक्कत है। अचानक ही फोर्स आती है, पुलिस के बंदे जो बिना कोई पुलिस ड्रेस में आते ऐसे घुस जाते हैं। पुलिस की इतनी फोर्स होती है, सीआरपीएफ की फोर्स होती है, और यहाँ पे जो बीच में ब्लैक कलर का बैरिकेड है, उधर जब तक लोगों को पता चलता है तो उधर लॉक कर लिया जाता है। इतनी पुलिस आ जाती है कि आप अंदर नहीं। और व्हाइट कलर का चादर लेके पूरा स्टेज पे कवर किया गया है कि सोनम सर दिखाई ना दे, कोई फोटो ना खींचे, कोई वीडियो ना, तो दिखाई देता है। इस तरीके से सरकार एकदम क्या बोले, एकदम शब्द नहीं निकल रहा है, निकम्मी सरकार है कि जो शांति प्रिय धरना कर रहे थे उनके साथ भी इस तरीके से जबरन उनको ले जाया गया। उनको वहाँ पे एम्बुलेंस लगा ली, सारे पीले जो बैरिकेड से वो हटा दिया और एकदम तत्काल बिठा के लेके गए और सफदरगंज हॉस्पिटल में उनको लेके गए। उनके फैमिली मेंबर, उनकी वाइफ थी यहाँ पे, उनको भी लेके नहीं गए। बाद में जब लीगल टीम गई, उनसे बोला गया कि वो भूख हड़ताल नहीं तोड़ना चाहते हैं, अभी भी लगातार भूख हड़ताल पे बैठना चाहते हैं। उनके चेकअप में भी पता चला कि वो कोई बीमार नहीं थे, हालांकि उनका शरीर कमजोर हुआ, उनका वेट लॉस हुआ, उनको शुगर उनका बढ़ रहा था लगातार भूखे पेट रहने से। लेकिन ये सरकार जानबूझ करके पब्लिक को ये कह रही है कि हमने इसलिए सोनम सर को उठाया है कि वो बीमार हो चुका है। ये झूठा है जो पब्लिक को बता रहे हैं, हम आपको सच बता रहे हैं। हम लोग यहाँ पे मौजूद थे, यहाँ पे लोगों को चोट आई है, खरोच मारी गई, नाखून मारे गए, धक्का मारा गया, स्टेज से नीचे गिर गए लोग कई धक्के मुक्की में। और वहाँ पे एकदम जो लेके गए, हम इसकी निंदा करते हैं, सरकार की निंदा करते हैं कि इस तरीके से आप नहीं कर सकते हमारे धरने को। लगातार सुबह से हम लोग यहाँ पे बाकी लोग भी सोनम सर के सपोर्ट में भूख हड़ताल पे बैठे हैं। क्रांतिकारी युवा संगठन के भी 4 सदस्य यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे हैं, और इसलिए कि सपोर्ट में हम लोग यहाँ पे लोग हैं। और काफ़ी लोगों को हमने सुबह कॉल किया, 6:30 बजे से हम कॉल कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी आओ, जितने भी ग्रुप्स थे सबको हमने फॉरवर्ड किया। तब यहाँ पे लोगों की संख्या का बल बढ़ा, और अभी भी ये डर था कि रात होते पुलिस एक्शन न ले। पूरा आप पीछे देखिएगा, जंतर मंतर की साइड पूरा बैरिकेटिंग है, इधर भी बैरिकेटिंग है, और पुलिस कोशिश कर रही है कि हम मेट्रो से भी आना जाए लोग। तो वहाँ पर भी उनका 4-5 लोगों की टीम हर मेट्रो स्टेशन पे जो नज़दीक है जंतर मंतर के तैनात है। इन्होंने पूरी सत्ता लगा दी है, इतने पावर लगा दी है
कि धरना में जो लोग बैठे वो पहुंच ना पाए। हम ये कहते हैं कि आप शिक्षा की सुधार के लिए इतनी पावर लगा दे तो हमें यहाँ बैठना ही ना पड़े। आपको ये पावर ऐसे ही फजूल में बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, आप सत्ता में लगा दीजिए इस पावर को। हम चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कहते हैं धर्मेंद्र प्रधान जी को अभी भी थोड़ी शर्म कर लो, आपको शर्म तो बची नहीं है। आज हमारे को 28वां दिन हो गया है, हम 2 दिन बाद संसद मार्ग करने वाले थे, कल का दिन बीतते ही परसों 20 तारीख लग जाती। हम संसद मार्ग पर, संसद में भी हम शांति प्रिय तरीके से एक रैली लेकर के जाना चाहते थे, लेकिन आप लोगों को इतना डर है, इतना निकम्मापंती हो गई आप लोगों की कि आप लोगों ने लोगों पर इस तरीके से अत्याचार करके पुलिस फोर्स से उनको धक्का मुक्की मारी, लोगों को चोट लगी है। हालांकि हमारी साथी को भी पैर में चोट लगी है, पूरा पट्टी बांध करके वो घूम रही है। मेरा भी हाथ पूरा मुड़ गया, कुछ पट्टी का इंतजाम नहीं हुआ तो बार बार मुड़ने पे दर्द हो रहा। मैं जिस तरीके से इन लोगों ने बोला, जो बोला कि जब सोनम सर को गिरफ्तार करने आए लोग बचाने की कोशिश किए, जिसमें प्रशासन ने उनके साथ भी हाथापाई की, किसी के हाथ में चोट लगी, किसी के पैर में चोट लगी। लेकिन इन सब सवालों के पीछे एक बड़ा सवाल ये है कि आप सोनम सर को लेकर गए, अभिजीत दीपी के ऊपर स्याही फेंकी गई, लेकिन आज तक अभी तक प्रशासन आकर उन प्रोटेस्टर से क्यों नहीं बात कर रही, कहाँ पर समस्या आ रही है, क्या कारण है? बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं जो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बता सकते हैं। आप ये बता सकते हैं कि सरकार और प्रोटेस्टर के बीच क्या समस्या है, क्यों नहीं कम्युनिकेशन बन पा रहा है। आप जरूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा और बताइएगा कि क्या ये प्रोटेस्ट ऐसे चलता रहेगा या कुछ आगे और होगा। धन्यवाद।